आज हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इसके सिद्धांत और व्यवहारिक अनुप्रयोग के बारे में इसमें देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यहाँ पे जो है कुछ धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध का परिचय देता है। इसमें ओम के नियम, सर्किट के प्रकार और बिजली के सुरक्षित उपयोग, महत्वपूर्ण उपकरणों की जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसमें पहला जो है बुनियादी सिद्धांत और नियम, विद्युत धारा और विभवांतर क्या होता है। इसमें आवेश की प्रवाह को धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह को धारा कहते हैं। ऐसे इकाई आवेश को ले जाने की कार्य को वोल्टेज कहते हैं। एक इकाई आवेश को ले जाने की कार्य को क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे वोल्टेज इक्वल धारा I इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज क्या होता है? I के प्रोपोर्शनल होता है। R क्या होता है? कांस्टेंट होता है इसमें। ऐसे ये ओम्स लॉ बोला जाता है। ओम का नियम V इक्वल IR। स्थिर तापमान पर वोल्टेज और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये प्रतिरोध की कारक या फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं? तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, मोटाई बढ़ाने पर क्या होता है? कम हो जाता है उसका रेजिस्टेंस। तो क्या ध्यान रखना है? लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। ऐसे यहाँ पे सेकंड, व्यवहारिक अनुप्रयोग और सुरक्षा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड सेफ्टी। सर्किट संयोजन, सीरीज वर्सेस पैरेलल। पैरेलल यहाँ पे दिया गया है, समांतर। घरेलू वायरिंग में समांतर सर्किट का उपयोग होता है ताकि सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिले। तो बेसिकली क्या होता है, समांतर में क्या करने के लिए, वोल्टेज समान करने के लिए ऐसा सर्किट बनाया जाता है। पैरेलल जो है घरों में जो वायरिंग की जाती है। तापीय प्रभाव और शक्ति, हीटिंग इफेक्ट एंड पावर। शक्ति को वाट में मापते हैं। हीटर और प्रेस धारा के तापीय प्रभाव पर काम करते हैं। जैसे इसमें सुरक्षा उपकरण क्या है? फ्यूज और एमसीबी। ये उपकरण अत्यधिक करंट के समय सर्किट को तोड़कर आग और नुकसान से बचाते हैं, जो कि फ्यूज और एमसीबी होता है इसमें। विद्युत घटक और कार्य क्या है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड फंक्शन। सेल या बैटरी ऊर्जा का स्रोत है। स्विच क्या होता है? सर्किट को चालू या बंद करना। बल्ब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। इसमें आपने देख लिया, थोड़ा यहाँ पे ओवरव्यू कर लिया कैसे क्या है इसमें। अगला हम अभी विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। अगला हम देखेंगे विद्युत ऊर्जा का अद्भुत संसार कैसे इसमें, एक आवेश की मात्रा और उसके नियंत्रण के नियम कैसे इसमें दिए गए हैं। यात्रा की शुरुआत आवेश और प्रवाह से। यहाँ पे आवेश क्या होता है? चार्ज। विद्युत का मूल आधार होता है जो चार्ज होता है। इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? कूलाम होता है। आवेश क्या विद्युत का मूल आधार होता है? इसका कूलाम होता है। विद्युत धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर होता है। कहने का मतलब पर सेकेंड या पर मिनट, पर टाइम में जितना आवेश फ्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? एम्पियर होता है। धारा को एम्पियर में मेजर किया जाता है। विभवांतर क्या होता है? वोल्टेज। आवेश को धकेलने वाली क्या होती है? ऊर्जा होती है। इसको स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? इसको वोल्ट में मेजर किया जाता है। V इक्वल W/Q। वोल्टेज इक्वल इसमें W/Q आवेश होता है। ये क्या है? वर्क डन होता है। ओम का नियम क्या होता है? विद्युत का सर्वोच्च नियम है। निश्चित तापमान पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच क्या होता है? वोल्टेज के समानुपाती होता है। विभवांतर वोल्टेज होता है। इक्वल IR। V क्या यहाँ पे? वोल्टेज है। I धारा है, करंट है, और रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब वोल्टेज और धारा का जो ग्राफ होता है यहाँ से जीरो से लेकर स्टार्ट होता है। यहाँ पे वोल्टेज धारा ग्राफ एक सीधी रेखा होती है जो दर्शाती है कि वोल्टेज बढ़ने पर धारा भी अनुपातिक रूप से बढ़ती है।
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो वोल्टेज होता है प्रोपोर्शनल होता है। V क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ये I के प्रोपोर्शनल होता है, धारा के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये R क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है। अब इसमें देखेंगे VIR त्रिकोण गणना का सबसे आसान तरीका क्या है। अगर आपको V को ज्ञात करने के लिए तो आपको V को छुपा लेना है, I और R को गुणा कर देना है। ऐसे I को ज्ञात करने के लिए I को छिपाएं, I इक्वल V बाई R हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे I इक्वल V बाई R हो गया। अगला R ज्ञात करने के लिए आपको R को छिपाना पड़ेगा, R इक्वल V बाई I। उसी फार्मूले को आप तीन तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। पहला V इक्वल IR, अगला I इक्वल V बाई R, तीसरा जो है इसमें R इक्वल V इंटू आई, रेजिस्टेंस इक्वल वोल्टेज अपॉन धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट। इसको I से यहाँ पे दिखाया जाता है। इसमें क्या है, ओम के नियम पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ओम का नियम मुख्य रूप से इसका सूत्र क्या होता है, V इक्वल IR होता है इसमें। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यदि वोल्टेज बढ़ाया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि धारा भी बढ़ेगी और समानुपाती होने के कारण ऐसा होता है कि धारा भी बढ़ जाता है। ओमिक चालक के लिए VI ग्राफ का आकार कैसा होता है, एक सीधी रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। वोल्टेज और धारा में जो संबंध होता है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अगला इसमें क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रवाह में अवरोध होता है जो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस होते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, उसमें कोई अवरोध हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा हुआ। चालक का वह गुण, चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, R इक्वल V बाई आर, रेजिस्टेंस इक्वल वोल्टेज अपॉन करंट होता है। ऐसे क्या होता है, रेजिस्टेंस को जो मेजर किया जाता है इसका मात्रक क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट में ओम होता है। अधिक प्रतिरोध होगा तो धारा का फ्लो कम होगा, क्योंकि जब रुकावट ज्यादा आ जाएगा धारा का फ्लो कम हो जाएगा इसमें। ऐसे क्या होगा, इसमें स्थिर स्थिर वोल्टेज पर धारा को नियंत्रित किया जाता है। स्थिर वोल्टेज पर धारा को नियंत्रित करता है, जो स्थिर वोल्टेज पर। अगला हम देखेंगे, इसमें प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले चार प्रमुख कारक हैं। यहाँ पे तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे मोटाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आपने देखा था अभी ये वायर कितना 5 सेंटीमीटर, इधर 20 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। लंबाई बढ़ने पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है, R प्रोपोर्शनल I होता है। यहाँ पे तापमान, इसमें तापमान बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर धातुओं का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया जो होता है, क्योंकि मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। अभी आपको बताया मैंने, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A होता है। ऐसी चालक की सामग्री, मटेरियल, विभिन्न सामग्रियों का अपना प्राकृतिक प्रतिरोध होता है। ऐसे कापर हो गया इसमें, और रबर हो गया। रबर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, जबकि कॉपर क्या है, एक मेटल है, ये विद्युत का चालक होता है, कंडक्टर होता है। जबकि रबर क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें तार का लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऐसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। ऐसे विभिन्न सामग्रियों का जो प्राकृतिक प्रतिरोध होता है अलग अलग होता है। यहाँ पे इसमें त्वरित परीक्षण के लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रतिरोध और उसके कारक पर जो है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होता है, ओम होता है।
यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, क्योंकि आर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई की प्रोपोर्शनल होता है। आर इक्वल रो इंटू एल बाई ए फार्मूला होता है इसका रेजिस्टेंस का इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता होता है। एल क्या है, लंबाई है, और अपान क्या होता है, एरिया होता है। आपने देखा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन इसी पे है, मोटे तार और पतले तार में किसका प्रतिरोध कम होगा? मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है घटता, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है। ऐसे मोटी तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, रेजिस्टेंस की इनवर्स होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया के इनवर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाएगा। जब दो चीजें क्या होती है, इनवर्सली होती हैं, प्रोपोर्शनल में इनवर्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है, एक का वैल्यू बढ़ाने पर दूसरे का वैल्यू घट जाता है यहाँ पे। अगला क्या है इसमें, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी क्या होती है इसमें? ये प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ का वह अंतर्निहित गुण है जो यह तय करता है कि वह विद्युत प्रवाह का कितना विरोध करेगा। जो रजिस्टिविटी होता है, यह तार के आकार पर नहीं बल्कि केवल सामग्री पर निर्भर करता है। सामग्री किस प्रकार से, किस टाइप का बना है इसमें। यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो इक्वल आर इंटू ए बाई एल होता है। यहाँ पे रो क्या है, प्रतिरोधकता है, जिसको ओम मीटर में मेजर किया जाता है, जबकि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, इसको ओम में मेजर किया जाता है। ए क्या है यहाँ पे, एरिया मीटर स्क्वायर में, लंबाई क्या है, मीटर में। आपने देखा यहाँ पे जो है सुचालक जैसे तार, जैसे तांबा, इसमें कम प्रतिरोधकता होती है इसमें, क्योंकि क्या होता है, तांबा विद्युत का कंडक्टर होता है, चालक होता है। जबकि आपने देखा यहाँ पे अगला जो है कुचालक, जैसे रबर क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। अत्यधिक प्रतिरोधकता होती है इसमें, धारा फ्लो नहीं हो सकती उस हिसाब से, जिस हिसाब से क्या होता है इसमें, तांबा में धारा फ्लो करेगा। बेसिकली क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, आर इंटू ए बाई एल होता है। तो इसका मेजर किसमें क्या मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है इसका। अब त्वरित प्रेक्षण के लिए इसमें क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं। प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है, रो इक्वल आर इंटू ए बाई एल होता है। ऐसे प्रतिरोधकता का एसआई स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। यदि तार को काटकर उसकी लंबाई आधा कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल सामग्री पर निर्भर करती है, आकार पर नहीं। यहाँ पे तो बेसिकली क्या होता है, प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल किस हिसाब से बना है उसमें, या केवल सामग्री पर निर्भर करता है, आकार पर नहीं, इसमें लंबाई पे निर्भर नहीं करेगा यहाँ पे। अगला हम देखेंगे इसमें सर्किट कॉम्बिनेशन के बारे में। यहाँ पे क्या है, ऊर्जा को दिशा देना जो है, जब हमें किसी विद्युत परिपथ में इच्छित वोल्टेज या धारा प्राप्त करनी होती है, तो हमें एक से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें यहाँ पे श्रेणी क्रम में जो है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक जोड़ा जाता है। जबकि इसमें पार्ट्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक ही बिंदु पर समांतर रूप से जुड़ना जो है। इसको हम विस्तार से देखते हैं इसमें। इसमें स्ट्रक्चर जो कंपैरिजन है, श्रेणी क्रम बनाम पार्ट्स क्रम, जो कि क्या होता है, पैरेलल होता है। ऐसे रेजिस्टेंस क्या श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है रेजिस्टेंस को जो है।
इसमें श्रेणी क्रम में। इसमें क्या होता है, सभी प्रतिरोधकत्वों में समान रहती है, क्या धारा समान रहती है, जो श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में। जबकि वोल्टेज क्या होता है, इसमें विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है अलग अलग इसमें जो है। कुल प्रतिरोध क्या होता है, इसमें बढ़ता है। इसका व्यवहारिक उदाहरण क्या है, जैसे सजावटी लाइटों की जो लड़ी होती है इसमें, इसका एग्जाम्पल है, इसमें आपने देखा होगा उसमें जो है। अगला क्या है इसमें, समांतर क्रम में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/Rp इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको यहाँ पे क्या कर देना, रेजिस्टेंस को उल्टा करके सभी को जोड़ देना है, जितने भी रहेंगे, चाहे 3 4 5 कुछ भी रहेगा, इसमें आपको उल्टा करके सभी को जोड़ देना है। इसमें क्या होता है, धारा जो करंट होता है विभाजित हो जाता है। जबकि आपने इसमें देखा, अभी इसमें आपने देखा वोल्टेज विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जबकि समांतर क्रम में धारा विभाजित हो जाता है। वोल्टेज क्या होता है, सभी सिरों पर समान रहता है। आपने देखा इसमें इसमें सभी प्रतिरोधकत्वों में समानता क्या होती है, धारा समान रहती है। जबकि इसमें क्या होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। जबकि कुल प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। जब आप इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो प्रतिरोध का मान तो ऐसे घट जाएगा इसमें। इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है, इसमें व्यवहारिक अनुप्रयोग उदाहरण, घरों की मुख्य वायरिंग जो होती है, ये पैरेलल में होती है यहाँ पे। अगला, आप त्वरित परीक्षण के लिए इसमें संयोजन और परिपथ से कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे घरों में विद्युत उपकरणों को किस संयोजन में जोड़ा जाता है, इसमें इसको पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे जो है श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधकत्वों में क्या समान रहता है, इसमें विद्युत धारा समान रहता है। सीरीज क्रम में विद्युत धारा समान रहता है। जबकि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर घर में वायरिंग करवाते हैं, इसमें क्या होता है, वोल्टेज को समान रखने के लिए ऐसा किया जाता है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, धारा समान रहती है। यदि हम कुल प्रतिरोध को कम करना चाहते हैं, तो प्रतिरोधों को कैसे जोड़ना चाहिए, हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए। अगर प्रतिरोध को घटाना है हमको, तो क्या होता है इसमें, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रतिरोध क्या होते हैं, यहाँ पे उल्टे हो जाते हैं, 1/R की फॉर्म में हो जाते हैं। यहाँ पे 1/R की फॉर्म में हो जाते हैं, क्या यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है वैसे। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ जाता था, इसको सीधे सीधे ऐड किया जाता था इसमें। अब हम देखेंगे कुछ इसमें महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में, एक दृष्टि में। यहाँ पे विद्युत धारा का जो फार्मूला होता है, I इक्वल Q/T। I क्या है, धारा होता है, Q जो होता है आवेश होता है, T टाइम होता है इसमें। अगला जो है विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, इसमें V इक्वल W/Q होता है। V क्या होता है, वोल्टेज होता है। W क्या होता है, वर्क होता है। ऐसे Q क्या होता है, आवेश होता है इसमें, चार्ज होता है। ओम का नियम क्या है, इसमें V इक्वल I इंटू R होता है। वोल्टेज क्या होता है, I धारा और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसे प्रतिरोध क्या होता है, वोल्टेज और धारा का आपस में डिवीजन होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, इसमें R इंटू A/L होता है। रेजिस्टेंस और एरिया का मल्टीप्लाई करने पर और लंबाई से डिवाइड करने पर इसका रेजिस्टिविटी मिल जाता है। ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर देते हैं। ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, 1/Rp इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। जितने भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी प्रतिरोध रहेंगे, आपको उल्टा करके उसको जोड़ना है यहाँ पे। अब विद्युत शक्ति क्या होती है, अब आपके नियंत्रण में जो है, आपने देखा यहाँ पे हर चीजें क्या है, आवेश की प्रवाह से लेकर ओम के नियमों और जटिल संयोजनों तक, इन भौतिक सिद्धांतों में ही हमारे घरों जो है, उद्योगों और आधुनिक दुनिया को रोशन किया है। ये केवल विज्ञान ही नहीं, यह ऊर्जा है जो भविष्य का निर्माण करता है। इसमें जो है आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन कैसे, यहाँ पे सारी चीजों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे से है यहाँ पे। अब हम देखेंगे विद्युत और परिपथ एक आविष्कारक की कार्यशाला के बारे में।
रोजमर्रा की चीजों के अंदर की छिपी हुई ऊर्जा को समझना। आपने देखा यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे बल्ब कैसे जलने लगा। ये पे घटक जो है यहाँ पे बैटरी, बैटरी का यूज किया गया इसमें जो है 6 वोल्ट का स्विच का यूज किया गया जो कि ऑन और ऑफ करने के लिए। यहाँ पे आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत और परिपथ के बारे में, इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है इसमें। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, कोई भी क्वेरी आपका हो। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।